हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट ऐड लव। मैं हूं अंकिता और आज मैं बनाने जा रही हूं देसी स्टाइल चिकन। इस रेसिपी की फरमाइश मेरे कुछ फ्रेंड्स ने और मेरी सिस्टर ने की है। क्योंकि लॉकडाउन के चलते वो मेरे घर आ नहीं पा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी बना के उन्हें भेजूं। तो चलिए हम सब साथ में मिलके बनाते हैं देसी स्टाइल चिकन। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चुटकी ब्लैक पेपर पाउडर और 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। चिकन को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने एक बोल में लिया है और उसमें मैंने अपने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब सारे मसालों को अच्छी तरह से मिलाएं और मिलाने के बाद इसे कम से कम 15 मिनट तक ढककर साइड में रख दें। ग्रेवी के लिए मैंने लिया है 4 बड़े प्याज, उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, और 7 कली लहसुन की, उसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया है, और 4 ग्रीन चिलीज को भी मैंने रफली चॉप किया है। उसके साथ मैंने 2 चिलीज को बस बीच से चीरा लगा के छोड़ दिया है, और साथ ही साथ मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। ये रेसिपी में आप चाहें तो दूसरा तेल भी यूज कर सकते हैं, मगर सरसों तेल का टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा आता है। मैंने यहाँ लिया है तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, 4 से 5 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, अजवाइन, जीरा, राई, मेथी दाना, काली मिर्च और थोड़ा सा हींग। यदि आपके पास ये सारे मसाले ना हो तो आपके पास जो अवेलेबल है आप बस उतना ही डालें। मैंने एक कढ़ाई में सरसों तेल डाल दिया है। जैसे ही सरसों तेल गर्म हो जाए हम इसमें धीरे धीरे करके अपने सारे मसाले डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, साथ ही ऐड करेंगे हरी मिर्च। मैंने थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च बचा के रखी है आखिरी में डालने के लिए। ये हरी मिर्च बहुत ही ज्यादा तीखी है, तो आप अपने स्वाद अनुसार मिर्ची या तो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम डालेंगे प्याज। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम डालेंगे आधा चम्मच नमक। मैं यहाँ पे सेंधा नमक का यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल नमक का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब जब प्याज भून के अच्छी तरह से गोल्डन कलर का हो जाए तब हम इसमें आगे बढ़कर डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैंने यहाँ 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला हुआ है। अब इसे अच्छी तरह से भून लें। इस रेसिपी में मैंने प्याज को बहुत ही अच्छी तरह से भुना है। जितनी अच्छी तरह से प्याज भुनेगा उतना ही ज्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन। अब डालिए 1 चुटकी नमक। मैंने यहाँ नमक को 3 बार करके डाला है। पहले मैंने इसे मैरिनेशन में डाला था, फिर मैंने इसे प्याज में थोड़ा सा डाला था, अब मैं फिर से डाल रही हूँ।
अब चिकन को ढककर इसे पकने दें। चलिए बढ़ते हैं मसाले की तरफ। मसाले के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच चिकन मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी। मैंने यहाँ पे एवरेस्ट का चिकन मसाला लिया है। अब सारी चीज़ों को पानी के साथ घोल के एक पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा पेस्ट बना है। लगभग 10 मिनट बाद हम अब इस पेस्ट को चिकन में डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे मिला लेने के बाद हम फिर से इसे ढक के पकाएंगे। इसे कम से कम और 10 मिनट पकने दें। 10 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये अपने आप अपना पानी छोड़ रहा है। अब इसे अच्छी तरह से मिला लें। इस चीज का ध्यान रखिए कि कहीं चिकन या उसका मसाला कढ़ाई पे लग तो नहीं रहा। अब हम इसमें डालेंगे अपना कटा हुआ हरी मिर्च जो हमने पहले बचा के रखा था। मैं यहाँ पे तीखापन लाने के लिए हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। इसे बीच बीच में अच्छी तरह से चलाते रहें ताकि ये नीचे से जले ना। अब चिकन काफी कुछ पक चुका है। यदि आपको भी मेरी तरह इसे ड्राई खाना पसंद है रोटी के साथ या पराठे के साथ, तो आप इसे थोड़ा और कुक करके बंद कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये ग्रेवी वाला बना रही हूँ तो अब हम इस टाइम पे इसमें डालेंगे पानी और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। जैसे ही मैंने पानी डाला, मैंने थोड़ा सा और नमक इसमें डाला है, सिर्फ पानी के हिसाब से, तो लगभग 1 चुटकी नमक मैंने यहाँ पे डाला है। अब इसे फिर ढक के पकने दें। ये लगभग 10 मिनट से अच्छी तरह से पक रहा था। मैंने यहाँ पे देसी चिकन यूज किया है, तो देसी चिकन को पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू बॉयलर या कॉकरेल। अब आप देख सकते हैं ये पक चुका है। कभी कभी देसी चिकन को पकाने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, तो आप चाहें तो उस वक्त उसे कुकर में डालकर 4 से 5 सीटी तक के पका सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा और चिकन मसाला ऐड करेंगे। अब हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। यदि आपको देसी घी नहीं पसंद है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके बदले बटर भी डाल सकते हैं या इसे ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर लें।